हिंदुस्तान में एक नई बहस छिड़ी हुई है कि हिंदुओं में दलित समुदाय के धार्मिक अधिकार कितने हैं। इसके साथ ही सियासी गलियारे में अक्सर यह चर्चा का मुद्दा बना रहता है कि दलित समुदाय किस पार्टी के साथ है। पार्टियों की नजर वोट बैंक पर होती है और धर्म पर अपना एकाधिकार मानने वाले कुछ लोग दलितों को अलग रखना चाहते हैं। ऐसा आरोप अक्सर लगता रहता है। इन्हीं सवालों के बीच आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी ने एक नई बहस छेड़ दी है। आज जनगण मन में पवन सिन्हा जी के उठाए सवालों पर बहस करेंगे। क्या दलितों को हिंदुओं से अलग करने की तैयारी चल रही है? क्या हिंदुओं से अलग दलितों को बांटने की साजिश हो रही है? जाने माने आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा की ये चिंता यूं ही नहीं उपजी। इसके पीछे है धीरे धीरे बढ़ता हुआ समाज। एक घुटन सी है और उसमें भी विशेष रूप से लगभग पिछले 10 वर्षों से एक अजीब सी नकारात्मकता हम सब के अंदर है। आजकल कोई विशेष व्यक्ति पूजा भी करने जाता है तो वह भी शक की नजर से देखा जाता है। दलितों को लेकर समाज में एक तरह का बंटवारा हो रहा है, या यूं कहें कि बांटने की साजिश हो रही है। वजह चाहे जो हो, लेकिन ये हर किसी को चिंता में डाल रही है। एक दिन पहले 21 मई को गाजियाबाद के राजनगर में आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा ने भी यही चिंता जाहिर की है। पवन सिन्हा जी का कहना है कि शंकराचार्य का पद जन्म आधारित नहीं होना चाहिए। अगर एक दलित योग्य है तो वो शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकता? अभी जो शंकराचार्य का पद है ये बहुत हद तक जन्म आधारित पद है। इसमें योग्यताएं देखी जाती है, ऐसा नहीं है कि योग्यताएं नहीं देखी जाती, लेकिन फिर ये सारी चीजें जन्म तक है। कोई व्यक्ति मान लीजिए दलित समाज का है और उस व्यक्ति ने भी वही ज्ञान लिया है, उतना ही श्रम किया है, उतना ही समाज और प्रभु के प्रति संकल्पित है, वो शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकते? सिर्फ ये वो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इसलिए किसी भी हालत में शंकराचार्य का पद हर योग्य व्यक्ति के लिए खुला होना चाहिए और शंकराचार्य का पद जन्म आधारित नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा की ये चिंता और सवाल आज देश के सामने बड़ा प्रश्न बनकर सामने आया है। हालांकि निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर का कहना है कि साधु समाज में इस तरह का कोई भेद नहीं है। कोई व्यक्ति योग्य है और गुरु शिष्य परंपरा से वो सन्यासी है और आचार्य शंकराचार्य की परंपरा का निर्वाह ठीक प्रकार से किया है, गुरु की सेवा की है और गुरुओं ने उसको इस योग्य समझा है। तो हमारे यहाँ अभी तक ऐसा है नहीं कि कौन व्यक्ति क्या बनेगा। कुंभ में 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया तो किसी ने पूछा कि आप पंडित हैं, आप दलित हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप क्या हैं? तो ये जो सारे के सारे विवाद हैं, मैं मानता हूं ये विवाद राजनेताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। लेकिन फिर देश के कई मंदिरों में आज भी दलितों के प्रवेश पर रोक क्यों है और इस रोक को शंकराचार्य तक उचित ठहराते क्यों नजर आते हैं? अक्टूबर 2014 में खुद पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने रांची में एक बयान दिया और कहा कि दलितों के मंदिर में प्रवेश पर रोक उचित है। एक शंकराचार्य स्तर का व्यक्ति ये कैसे कह सकता है जिसको दुनिया को ये बताना है कि हर शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा है? वह ये गलत संदेश। इसका मतलब उसके आचरण में शुद्धता है ही नहीं। उसने जो पढ़ा है वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पढ़ा है, वह उसने सामंतवादी सोच से पढ़ा है। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। सवाल सामने है, क्या वाकई किसी षड्यंत्र के तहत समाज में ये खेल खेला जा रहा है? आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा इस सोच के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज कर चुके हैं। मैं धर्म संसद का तो नहीं जानता, लेकिन ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ये तय है। मैं इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाऊंगा। अगर आप धार्मिक हैं तो आपको समरस होना ही पड़ेगा। सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं, सियासी भी है। वोट बैंक के लिए दलितों को बांटने की सियासी चाल पहले से चली जा रही है। सबकी नजर दलित वोट बैंक पर होती है, लेकिन कोई भी दलितों के शोषण के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज नहीं उठा पाता। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। बड़ा पेचीदा, बड़ा गहन अध्ययन वाला और बड़ा गंभीर मसला है ये, और उतने ही हमारे पास सक्षम मेहमान विशेषज्ञ आज मौजूद हैं जनगण मन में।
श्री गुरु पवन सिन्हा जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज होंगे जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं संत महासभा के। आचार्य एच.एस. रावत हमारे साथ धर्मगुरु की हैसियत से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। हमारे साथ असीम वकार साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चूंकि ये बहस पवन सिन्हा जी आप ही ने छेड़ी है, आप ही ने इसका आगाज किया है, तो आप ही से इस डिबेट का भी मैं आगाज करता हूं कि आपने साफ तौर पर शंकराचार्य के मंतव्य पर सवाल उठाया है और आपने कहा है कि क्यों नहीं एक दलित बुद्धिमान व्यक्ति भी, एक योग्य व्यक्ति जो कि अगर दलित है तो वो शंकराचार्य बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मौजूदा शंकराचार्य ही अगर आपके इस सुझाव को खारिज कर दें तो फिर क्या हो? देखिए, वो खारिज कर सकते हैं और कर दें, लेकिन समाज एक परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर चुका है। परिवर्तन तो होगा। कुछ लोग खारिज कर सकते हैं, कर दे, लेकिन परिवर्तन का रास्ता ये परिवर्तन का। लेकिन वो तो सनातन धर्म के प्रणेता हैं, अगर उन्होंने ही खारिज कर दिया तो फिर आप किस धर्म से हुए? धर्म के ऊपर कोई नहीं है, और यदि धर्म एक निश्चित व्यवस्था की बात करता है तो उसको खारिज कोई कर ही नहीं सकता। वह धर्म के व्याख्याता है, इसलिए वह आदरणीय है क्योंकि इस महान संस्कृति के वो व्याख्याकार हैं। लेकिन अगर वह गलत व्याख्या करते हैं तो ये संभव नहीं है कि हम जैसे लोग उसे माने। जन्म आधारित कोई भी व्यवस्था अमानवीय व्यवस्था है। कोई भी व्यवस्था हो, किसी व्यक्ति को आप जन्म के आधार पर कुछ भी देने से, प्राप्त करने से कैसे रोक सकते हैं? कोई धर्म इसकी बात कैसे कर सकता है? धर्म तो संभाव सिखाता है, समरसता सिखाता है, सब लोगों को जोड़कर ऊपर लाता है। तो धर्म में ये व्यवस्था स्पष्ट है, और ये भारत के धर्म में ये व्यवस्था है, सनातन धर्म में ये व्यवस्था है कि यदि एक राज्य का एक गरीब व्यक्ति भूखा सो रहा है तो ये राजा का कर्तव्य बनता था, और उसके लिए उसको पुरोहित मंडल साफ कहता था कि अगर आपके राज्य में कोई व्यक्ति भूखा सो रहा तो आप नहीं सो सकते। रुक जाइए एच.एस. रावत, अभी मैं आपके पास आया नहीं। अरे ये डिबेट मत खराब कीजिए, मेरी डिबेट मत खराब कीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सबको पूरा मौका दूंगा। पवन सिन्हा जी को बोल लेने दीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। इसलिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं, और जो शब्द जाति का हम प्रयोग करते हैं, माफ कीजिएगा, ये गलत प्रयोग होता है ज्यादातर लोगों के द्वारा, क्योंकि जाति सिर्फ दुनिया में क्या ब्रह्मांड में 4 हैं, और उसमें मनुष्य सिर्फ एक ही जाति से पैदा हुए। सारी दुनिया के मनुष्य पिंडज जाति के हैं, हम सब पिंड से उत्पन्न हुए। जाति एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है वर्ण का। वर्ण का अर्थ है वर्ण करना। मैं अपनी इच्छा से किसी भी कार्य का वर्ण करूंगा तो मैं उस वर्ण में शामिल हो जाऊंगा। ये मेरी क्षमता, ये मेरे इच्छा पर आधारित है, ये मेरे जन्म पर आधारित नहीं है। जन्म आधारित व्यवस्थाएं अमानवीय है, और अब वह समाज आ चुका है सामने जो इस व्यवस्था को नकारेगा। ठीक है, बोलिए एच.एस. रावत, अब आप अपनी राय रख सकते हैं। पवन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4 वर्ण हमारे धर्म के अंदर हैं, क्या ये बेकार की बातें हैं? और आप जो इस प्रकार का आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्माचार्य शंकराचार्य के पद पर दलित होना चाहिए, आप ये आंदोलन चलाइए कि आरक्षण समाप्त करिए, आप जाट रेजिमेंट को समाप्त करिए, आप ब्राह्मण रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट को समाप्त किए, वहां दलित रेजिमेंट बनाइए, आरक्षण को समाप्त करिए। जब तक आरक्षण समाप्त होगा जब तक समरसता नहीं आ सकती। आप चाहते हैं कि सवर्णों का सत्यानाश कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर आप सवर्णों का वाकई भला चाहते हैं तो सरकार में जो आरक्षण है इस नीति को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप टैलेंट की बात करते हैं कि कोई भी दलित टैलेंटेड है, शंकराचार्य बन सकता है, तो हमारे यहां पर 90% के बच्चे हैं, उनका एडमिशन टैलेंटेड होते हैं, उनको क्यों बाहर कर दिया जाता है? इसलिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपकी इस बात का विरोध करता हूं। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए पवन जी से। मैं यहां सीधी सच्ची एक बात कह रहा हूं, और वह बात यह है, मैं जिस मूवमेंट से स्वयं को जोड़ रहा हूं, हजारों मूवमेंट चल सकते हैं, जल का भी चल सकता है, पर्यावरण, प्रदूषण, हजारों। मैंने जो रास्ता चुना है रावत साहब, वो रास्ता सिर्फ यह है कि मैं धर्म में समरसता चाहता हूं। धर्म में समरसता आए बिना समाज में समरसता नहीं होगी। समाज समरस नहीं हुआ तो हिंदू कमजोर होगा, और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मेरी बात को जरा गहराई से और दूर तक सोच के देखिए। हम हर चीज को रिजर्वेशन पे चढ़ रहे हैं, ना रोके। आपको पवन जी, हम लोगों की आप धर्मगुरु हैं, रिजर्वेशन दिया पवन जी आप धर्मगुरु हैं, आपको उन बच्चों का भी ख्याल करना पड़ेगा जो बेचारे सुसाइड करते हैं और वो कंपटीशन में फेल हो जाते हैं और 33-40%
वाले बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, उन बच्चों को भी आपको जोड़ना पड़ेगा, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। खाली एक दलित के सोचने से देश महान नहीं बन सकता। इसलिए जो बच्चे अभी अभी पास हुए हैं वो बेचारे भटक रहे हैं, अभी वो भी तो हिंदू हैं, उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा आपको। बहुत सारे बच्चे इस समाज के बरसों से भटक रहे हैं साहब, उनके बारे में क्या नहीं सोचे? ये बताइए, सिर्फ एक वर्ग हम ये कह देते इनका ही सोचिए, सरकार को सोचते हुए यहाँ सबका सोचना पड़ेगा। और जो मैं बात कर रहा हूँ समरसता का मतलब ही है, क्या हो गया, कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब सम है। रावत जी शांत हो जाइए। अरे अभी से भड़क जाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, शांत हो जाइए। चक्रपाणी महाराज, आप गलत दिशा में अच्छा ठीक है, गलत को सही भी कर लेंगे। चक्रपाणी महाराज, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि समरसता बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है पवन जी, जिस पर डिबेट शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये विभेद फिर किसने किया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है? ये भी तो हमने धार्मिक किताबों में ही पढ़ा है। जी बिल्कुल अनुराग जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी रावत जी ने कहा आरक्षण का विरोध करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पवन जी जिस बात को उठा रहे हैं ये भी तो आरक्षण का ही एक तरह से विरोध है। एक किसी जाति के द्वारा जानबूझ करके जगत गुरु पद में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, चाहे वो अयोग्य भी हो, तो ये तो निश्चित रूप से विरोध है। जहां तक 90% वाली बात है, निश्चित रूप से ये राजनीति के वो चीजें हैं और उस पर चिंतन करने चाहिए। लेकिन धार्मिक रूप में धर्म पे हरि के वजह से हरि का होई, जाति पाति न पूछे कोई, हरि का वजह से हरि के हुई। आज जगत गुरु शंकराचार्य जब जाते हैं अपने, आज जगत गुरु शंकराचार्य की मैं बता रहा हूं जिस परंपरा में आज भी जातिवाद हो रहा है, वो जब एक जगह जाते हैं कार्यक्रम में तो उनके शिष्य जो है कोई चंडाल आता है उसको रोक देते हैं कि नहीं तुम अभी आगे मत बढ़ो, आज जगत गुरु शंकराचार्य आ रहे हैं। उसी बीच में आज जगत गुरु शंकराचार्य प्रवेश करते हैं, जब देखते हैं बीच में एक चंडाल खड़ा है तो पूछते हैं तुम कौन? तो चंडाल कहता है जो तुम हो वही मैं हूं। आज जगत गुरु शंकराचार्य आंख बंद करके और उसको देखते हैं कि इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, अद्वैत का ज्ञान दिया, उस पैर को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। उस आज जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा के आज शंकराचार्य जातिवाद किसी का छुआ पानी नहीं पीते, भोजन नहीं करते, अपने गुरुकुलों में किसी गैर जातियों की एडमिशन नहीं कराते, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य की बात है। और जहां तक पवन जी बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से इससे सनातन धर्म मजबूत होगा। यहां पे धर्म के क्षेत्र में वाद नहीं होना चाहिए। जो आध्यात्मिक है, जो ज्ञानी है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। जो त्यागी है, तपस्वी है, उसका गुणगान होना चाहिए, न कि जाति पे आधारित होना चाहिए। और वर्ण भी जो बना वो कर्म के आधार पे बना। ये तो जातियां बाद में आई और इन्होंने अपने एक सामंतवादी विचार ला करके थोप दिया जो धर्म में आ गया। ये बिल्कुल रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। पवन सिन्हा जी, मैं ये भी पूछूंगा, आपको सरकार के सामने ये पक्ष रखना चाहिए। आप सवर्ण को कुचलना चाहते हैं और सवर्ण ने कहा समरसता में कोई नहीं कुचला जाएगा भाई। पिछले रावत जी परेशान है, रावत जी आपको अपनी चिंता सता रही हो तो बात अलग है, आपको अपनी सवर्णता की चिंता सता रही हो तो बात अलग है। मैं जितना हिंदी और व्याकरण पढ़ा हूं उसमें मुझे समरसता का यह मतलब समझ में आता है कि समरसता का मतलब बराबरी से है, उसमें ना कोई दबा है ना कोई कुचला है। अगर दबे कुचले हैं तो सब हैं और अगर उत्थान हो रहा है तो सबका हो रहा है। ठीक है, मैं तो अज्ञानी हूं आपके सामने, लेकिन चलिए बीच में मत आइए। मेरे पास कुछ और मेहमान भी है, मेरे को उनके पास भी जाने का मौका दीजिए। देश के अंदर ठीक बात, हिंदू और दलित कहीं ना कहीं फटते हुए नजर आएंगे। आपको मैंने सिर्फ डिबेट्स में ही देखा है। आप क्यों नहीं जन जागरण करते? आप क्यों नहीं जन जागरण कर लेते? अगर इतनी असमानता है समाज में तो एच.एस. रावत, आप हिंदू बच्चों को अरे हिंदू बच्चे, मुसलमान बच्चे, दलित बच्चे, सिख बच्चे, ये सब करना छोड़िए। बच्चे बच्चे हैं, भगवान का स्वरूप है सब। बात सुनिए मेरी, बात सुनिए। डिबेट आप अच्छी करते हैं, चिल्लाते आप अच्छा। मैं कह रहा हूं कि आप समाज सेवा भी क्यों नहीं कर लेते? जन जागरण जागरूकता का काम आप ही शुरू कीजिए ना, जैसे मतलब हम अपने बच्चों को, हम दलित कार्ड के ऊपर अपने बच्चों का गला घोट दें, उनको कहीं जॉब ना मिले। भाई मैंने तो सुना था कि सब हरिजन हैं, मैंने तो सुना था सब हरिजन हैं। ये विभेद आप लोगों ने किया है। मैंने तो सब सुना था सब हरिजन हैं, सब हरिजन हैं। चलिए ठीक है, देखिए आज सवर्णों के बच्चों का इतना भाई मैंने तो सुना था कि सब हरिजन हैं, मैंने तो सुना था सब हरिजन हैं। ये विभेद आप लोगों ने किया है। मैंने तो सब सुना था सब हरिजन हैं, सब हरिजन हैं। चलिए ठीक है।
देखिए आज सवर्णों के बच्चों का इतना बुरा हाल है, अच्छा, ठीक है, कि वो सुसाइड कर रहे हैं और वो भाग रहे हैं, देश से पलायन कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए देश को दलित कार्ड के नाम पर हिंदुओं को, सवर्णों को बर्बाद मत करिए। तो उनके लिए आप समरसता अभियान चला लीजिए, उनके लिए आप चला लीजिए समरसता अभियान। कौन रोकता है आपको भाई? चलिए पवन सिन्हा जी, सरकार को चलाना पड़ेगा। दोनों प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उनको आरक्षण समाप्त करना पड़ेगा। जिस दिन आरक्षण समाप्त होगा उस दिन देश में समरसता आएगी, नहीं तो समरसता नहीं आ सकती। 2 4 धरने दीजिए ना जंतर मंतर पर जाकर, 2 4 धरने दीजिए ना जंतर मंतर पर जाकर। किसने रोका है रावत जी आपको? समाज को पता तो चले कि एच एस रावत कितना काम कर रहे हैं समरसता के लिए। पवन जी इस बात के पवन जी करेंगे इस बात को, देश की जिम्मेदारी। अच्छा, ये जिम्मेदारी भी पवन जी पे डाल दी। एक तो उन्होंने कुछ इनिशिएट किया, ऊपर से आपका अभियान भी वही चलाएं, अपना अभियान भी वो चलाएं और आपका अभियान भी वो चलाएं। फिर आप क्या करेंगे? सिर्फ इंडिया न्यूज पर आकर डिबेट करेंगे? नहीं, इनिशिएटिव बोले रहे, वो दलित और सबका नाम चाहते हैं। चलिए ठीक है, इस दलित और सवर्णों की बात करके ये समाज को कमजोर कर रहे थे। एच एस रावत, क्या ये सही है कि शंकराचार्य किसी के हाथ से छुआ, भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी नहीं पीते? क्या उनकी विचारधारा सवर्णों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती? क्या ये सही है? जो टॉपर थे, अरे मेरी बात सुनिए, उनको यहाँ जॉब नहीं मिलती है। रावत जी, कहाँ पड़ गए? समाज को आप लोगों ने रावत कर दिया है। आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं रावत जी। राजनीतिक बातें नहीं है पवन जी, धार्मिक बातें कर रहे हैं। धर्म में निश्चित रूप से सबको समान अधिकार होना चाहिए, बराबर की अधिकार होने चाहिए। आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, राजनीतिक वार्ता आप भी वही कह रहे हैं जो पवन जी कह रहे हैं। राजनीतिक वार्ता जो है राजनीतिज्ञों में ही शोभा देती है। राजनीतिक वार्ता राजनीतिज्ञों में ही मुझे शास्त्री जी के पास, मिश्रा जी के पास और वकार जी के पास भी जाना है। राजनीतिज्ञों में शोभा देती है। अच्छा ठीक, सनातन धर्म को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अगर समरसता लानी है तो आप आर्मी के साथ बनाइए ना, नरेंद्र का प्रयास जो आप उठाइए ना, कितनी अच्छी मांग कर रहे हैं आप उठाइए ना, डिबेट से बाहर निकाल के ले जाइए, इसे अपना अभियान बनाइए जैसे पवन जी ने बनाया। शांत हो जाइए, निवेदन कर रहा हूँ, शांत हो जाइए। आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं, निवेदन कर रहा हूँ, शांत आवाज को नहीं दबा सकते। बड़े शालीनता के साथ बाकी 3 मेहमान भी आप लोगों को सुन रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं, गलत है। अच्छा, मैं फेडर नीचे करवा दूं क्या? जिनके साथ मेरे पास भी है आपकी आवाज का कंट्रोल। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पवन जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, कंट्रोल है लेकिन बच्चों के अरे शांत हो जाए रावत जी, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। शांत हो जाइए। पवन जी, वहां पर उज्जैन सिंहस्थ में अमित शाह साहब जो हैं वो समरसता स्नान कर रहे हैं। आप समरसता की बात करें, बीजेपी ज्वाइन करने का तो इरादा नहीं ना आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। मैं बस प्रभु शरण में ही रहना चाहता हूँ। और मैं जिस समरसता की बात कर रहा हूँ वो गैर राजनीतिक समरसता है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जन्म के आधार पर किसी समाज में यदि भेद होगा तो वह समाज कायम नहीं रह पाएगा, वह समाज टूटेगा। और जन्म के आधार पर भेद समाप्त कीजिए, योग्यताओं के आधार पर लाइए और जो कम योग्य है उनको अधिक योग्य बनाने की कोशिश कीजिए। गरीब अमीर ये गैप धीरे धीरे कम हो, जाति भेद का ये अंतर जो अभी फैल गया है ये समाप्त हो तो समाज मजबूत होगा। मेरा ये अभियान है और इससे धर्म मजबूत होगा। ठीक है, मैं डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, किस तरीके से भिन्न पाते हैं आप अपने समरसता अभियान को, जो अमित शाह वहां समरसता स्नान कर रहे थे, और पवन सिन्हा जी जिस समरसता की बात कर रहे हैं? क्या ये आपकी विचारधारा से मेल खाता है? क्या उसी के निकट है, या आपका पूरी तरह राजनीति से ओतप्रोत है और पवन जी का धार्मिक भावना से? शास्त्री जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एन मौके पर शास्त्री जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे। बहरहाल उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंद मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, ये जो जाति विभेद को लेकर के, दलितों को लेकर के एक चर्चा चली है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव के मुतालिक भी बड़े गर्मी से, बड़े गर्मजोशी के साथ जोर शोर से अपना परवान चढ़ रही है। क्या कहेंगे इस पर आप कि क्या वाकई दलित कार्ड खेला जा रहा है? हिंदुओं में किसी तरह का दलितों और हिंदुओं को अलग करने की कोई राजनीति चल रही है? क्या कहता है आपका राजनीतिक आकलन? मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि कहीं न कहीं इसके पीछे पॉलिटिक्स है। और आगामी उत्तराखंड में भी चुनाव होने अगले साल, उत्तर प्रदेश तो है ही है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर, चाहे पवन जी आज जो कुछ भी कह रहे हो, मैं इनको कई सालों से सुनता रहता हूं,
लेकिन एकाएक इन्होंने एक नया विषय पर चर्चा छेड़ी है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनका कोई पॉलिटिकल इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, लेकिन इनकी सोच और जो आज इन्होंने प्रकट किया है, ये अगर बहुत पहले से भी टीवी पर आते हैं, आज से पहले इन्होंने कभी इस तरह की चर्चा नहीं की, एकाएक चर्चा कर देना और उसका कहीं न कहीं राजनीतिक निहितार्थ दिख रहा है। तो मेरे समझ में ये तो भारतीय संविधान की जो मूल धारणा है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू समानता का जो अधिकार है, समान अवसर देना, भारतीय संविधान ने दिया हुआ है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को हम समानता का अधिकार देते हैं और समान अवसर देते हैं। लेकिन आज जब मैं देखता हूं कुछ राज्यों में जब चुनाव होने होते हैं, उससे पहले इस तरह के विषय छेड़े जाते हैं। अब तरुण विजय जी भीड़ को लेकर जाना चाहते हैं मंदिर में, क्या किसी ने रोका है मंदिर में प्रवेश पर वहां? लेकिन आप गए, आपने उसको इवेंट बनाया, अब वहां कुछ दुखद घटनाएं घट गई जो नहीं होनी चाहिए थी, एक इशू बन जाता है। ये तमाम चीजें जुड़ी हुई है एक दूसरे से, कहीं न कहीं इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति हो रही है कि समाज को कैसे आप उस आधार पर बांटे। ये बांटने की प्रवृत्ति किस पार्टी की है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ बैठे धर्माचार्य और जो विद्वान लोग हैं वो भी जानते हैं। तो मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आप समाज को तोड़ने के काम क्यों कर रहे हैं? धर्म हमें यह नहीं सिखलाता है, धर्म एक आस्था का विषय है। आज आप शंकराचार्य पर उंगली उठा रहे हैं, कल किसी और चीज पर उठाएंगे, और शंकराचार्य पर भी आप योग्यता का पैमाना बना रहे हैं। तो रावत जी ने कुछ हद तक तो ठीक ही कहा, योग्यता तो सिर्फ शंकराचार्य के लिए क्यों, तमाम और विषयों के लिए और क्षेत्रों के लिए योग्यता का पैमाना क्यों नहीं उठाते हैं? तो कहीं न कहीं समरसता का नाम आप ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे राजनीति है। अमित शाह जी इससे पहले भी कई कुंभ मेले लगे हैं, कभी उसमें स्नान करने नहीं गए। आप दलितों के साथ स्नान करने जाएंगे? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये काम है? और उसको आप प्रचारित करके जाते हैं। तो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, और भारतीय जनता पार्टी कई एजेंसीज के माध्यम से काम करती है, उसके अपने भी संगठन है, और कुछ बाकी लोग भी जो बुद्धिजीवी नाम पर है, धार्मिक गुरु के नाम पर है, वो लोग भी उनके लिए काम करते हैं। ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, और इनका कहीं न कहीं तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ धर्म के नाम पर राजनीति अपने आप में घालमेल है। इसका स्पष्टीकरण पवन सिन्हा जी से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। स्पष्ट मत है। प्रेमचंद मिश्रा जी कह रहे हैं पवन सिन्हा जी कि आप राजनीतिक मंशा के साथ काम करें, आप एक एजेंसी के तौर पर काम करें, वरना अचानक आप ये मुद्दा क्यों छेड़ देते? देखिए, मैं आदरणीय प्रेम शर्मा जी से बहुत विनम्रता से कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो चुनाव देश में कभी न कभी कहीं न कहीं निरंतर होते रहते हैं। अब कोई अगर मुद्दा उठाना हो और उस वक्त में चुनाव हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? चुनाव, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का चुनाव होता है। मैं उससे कहीं संबद्ध नहीं हूं। दूसरी बात, मैं समाज की बात कर रहा हूं, एक उस समाज की बात कर रहा हूं जिस समाज ने मुझे ये मान दिया, मुझे एक नाम दिया। मैं उस समाज की बात कर रहा हूं। उस समाज में भेदभाव नहीं हो, और यह तो आपका भी एजेंडा रहा है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा रहा है, राइट टू इक्वालिटी, इसीलिए आया। आर्टिकल 16 से 19 तक की बातें इसीलिए की गई। तो मैं किसी पवन जी भेदभाव कौन कर रहा है? ठीक है प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं आपकी बात लूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेने की। ब्रेक के बाद जनगणमन में एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी, यहां पर पवन सिन्हा जी ने एक नई बहस छेड़ी है शंकराचार्य जी को लेकर कि शंकराचार्य का पद किसी दलित के पास भी हो सकता है, यदि उसके पास योग्यता है तो क्यों ना वो शंकराचार्य बने। एक धार्मिक समरसता की बात, एक सामाजिक समरसता की बात ये कर रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों उज्जैन सिंहस्थ में अमित शाह साहब जो है वो समरसता स्नान कर रहे थे। उनका मकसद शायद राजनीतिक समरसता का रहा होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से दलित वोट बैंक साधने के लिए समरसता स्नान करेंगे और शंकराचार्य की व्यवस्था और विचार में दलितों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, तो फिर यूपी का हिंदू वोटर तो आपसे नाराज हो जाएगा। नहीं, देखिए अनुराग जी, मैं काफी देर से सुन रहा था, लगभग 23-24 मिनट आप लोगों का बहस मैंने सुना है। मुझे कई बातें तो ऐसी लगी जो जैसे लगा कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे शंकराचार्य जी के बारे में पवन जी ने कहा कि वो उन्होंने मंदिर प्रवेश में दलितों के लिए उन्होंने आपत्ति किया था। उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, और इसको देश ने देखा था। मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें विचारणीय है।
और अन्य संतों ने भी जो यहाँ बैठे हुए हैं, धर्म गुरुओं ने भी जो बातें कही हैं, मैं उसको भी बड़े धैर्य से और ढंग, और इसको देश ने देखा था। मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें विचारणीय है। और अन्य संतों ने भी जो यहाँ बैठे हुए हैं, धर्म गुरुओं ने भी जो बातें कही हैं, मैं उसको भी बड़े धैर्य से और ढंग से मैं सुन रहा था। देखिए, मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं धर्म से जुड़ा हुआ और धर्म के बारे में मैंने भी कुछ अध्ययन किया है। जहाँ तक वेदों की बात है, वेद में वर्ण जाति शब्द भी नहीं है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को तो छोड़ दीजिए। और जहाँ तक जाति इत्यादि की बात है, वेदों में तो उल्टे ही लिखा है। अथर्ववेद के अध्याय 16 और श्लोक नंबर 27 को देखा जा सकता है अनुराग जी। उसमें साफ लिखा है कि हमें हिंदुस्तान में, अगर इस देश में हमें रहना है, समाज में अच्छे ढंग से जीवन जीना है, तो शूद्रों की अभ्यर्थना और प्रार्थना की जानी चाहिए ताकि जीवन अच्छा ढंग से चल सके। यानी इस तरह की भी भावनाएं वेदों में लिखी गई हैं। और शूद्र का मतलब वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि ये जाति है, कि व्यवस्था है, कि व्यक्ति का कोई वर्गीकरण है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये जरूर कहना चाहते हैं, व्यवस्था है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का अभिमत है, आप वेदों को गलत मत पढ़िए, दोबारा पढ़िए एक बार। व्यवस्था दी है उसमें। कहाँ व्यवस्था दी है? वो सही तो कह रहे हैं सोनकर जी, वहां का वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था है। आप ऐसे मत बोलिए कि व्यवस्था नहीं है। ये रावत जी बोल रहे हैं। जी, रावत जी बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ शास्त्री जी। जी रावत जी, तो मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा और इंडिया टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जिस पुरुष सूक्त की बात कर रहे हो और इंडिया न्यूज कि जिसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जिस वर्ण व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी थोड़ी सी आप कर ले। मैं कोटेशन के साथ बता रहा हूं। वेद में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का अध्याय 7 अनुवाक नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 को पुरुष सूक्त बोलते हैं। पुरुष सूक्त में मात्र 16 श्लोक हैं और उन श्लोकों में प्रकृति, पृथ्वी और मनुष्य की उत्पत्ति का विवरण है। उसमें श्लोक नंबर 11 में ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण क्या था, क्षत्रिय क्या था, वैश्य क्या था, शूद्र क्या था। उसी में श्लोक नंबर 12 में लिखा है मुखम आसीति। तो ये तो ब्रह्मवाणी है शास्त्री जी। ब्राह्मण शास्त्री जी, जो वेद वाणी है वो ब्रह्मवाणी है। जो ब्रह्मवाणी है वो ब्रह्मा जी की वाणी है। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्वयं उन्होंने बताई है कि मुंह से जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मण की हुई है, हाथों से जो उत्पत्ति होती है क्षत्रिय की हुई है, और जो पेट से उत्पत्ति हुई है वो वैश्य की हुई है, और जो पैरों से उत्पत्ति हुई है शूद्र की हुई है। तो ये वेद वाणी है। आप सही इंटरप्रिटेशन दे रहे। ठीक है, पवन सिन्हा भी रावत जी आपकी बात को खारिज कर रहे हैं। धैर्य रखे तो आप अनुराग मिश्रा जी, आता हूं आपके पास। अनुराग नहीं, अभी तो मैंने कहा ही नहीं असली बात। ये जरा धैर्य, जरा धैर्य शास्त्री जी खत्म कर रहे हैं, फिर असीम प्रकाश साहब के पास जाऊंगा, फिर मिश्रा जी आता हूं। 1 मिनट सुनने दीजिए। मेरा सवाल नहीं, मैं इंडिया मैं आपसे से पूछ रहा हूं ताकि उसका जवाब आप दे दें। प्रश्न का समाधान दे रहा हूं। नहीं, सुनिए। और रावत जी, जरा धैर्य से अगर आप सुने, आप चीखने चिल्लाने से तो काम नहीं चलेगा। मिश्रा जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं शास्त्री जी। बोले, मैं मेरी बात पूरी कर देने दें। आप प्रेमचंद मिश्रा जी आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। आप वेदों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। एक करके। अच्छा ठीक है, कोई गलत व्याख्या नहीं हो रही। यहाँ बैठा कोई नहीं कह रहा आपके सिवा कि वेदों की गलत व्याख्या कर रहे हैं शास्त्री जी। शांत हो जाइए। मतलब आपकी गलत बातों को भी सुन लूँ। नहीं, मत सुनिए रावत जी, शांत हो जाइए। मत सुनिए, कानून में रुई लगा लीजिए। मत सुनिए, मैं आपके पास आऊंगा तो रुई निकलवा लूंगा। ठीक है शास्त्री जी, मिश्रा जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनका सवाल भी ले लीजिए, फिर आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। मिश्रा जी पूछ लीजिए। मेरा एक प्रश्न है। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। नहीं, मैं क्या ये सच नहीं है कुंभ में अमित शाह जी के दलितों के साथ स्नान को लेकर जो एक माहौल बनाया गया, उसके बाद उसकी आलोचना हमारे कई शंकराचार्यों ने की।
आज शंकराचार्य के ऊपर प्रश्न उठाकर, चाहे वो पवन सिन्हा जी उठा रहे हैं या बहुत हद तक शास्त्री जी, ठीक है मिश्रा जी, सवाल मिल गया आपका, शास्त्री जी जवाब दे रहे, सुन लीजिए। असीम वकार साहब अभी कुछ नहीं बोले बेचारे। नहीं, एक जज में क्या आरएसएस में सुनिए, क्या आरएसएस का प्रमुख ब्राह्मण के अलावा कोई और होता है? आप ब्राह्मणों को साइड करके क्या दलितों को आरएसएस में जगह क्यों नहीं दे रहे? बहुत अच्छा सवाल मिश्रा जी आपने पूछा है। संघ प्रमुख आज तक आपने किसी गैर ब्राह्मण को नहीं बनाया है। आप अपने संगठन में सुधार कीजिए। अगर दलितों के प्रति आपका प्रेम है तो पहले संघ का प्रमुख किसी दलित को बनाइए। ठीक है, शांत हो जाइए। दलितों का प्रदेश बनकर रखा है, आप अपने संगठन में ठीक है मिश्रा जी, शांत हो जाइए। की बात करो। ठीक है, मैं असीम वकार साहब के पास सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। बोल दीजिए शास्त्री जी, बोल दीजिए। अनुराग जी, मेरी अभी बात हुई ही नहीं है। अच्छा, ठीक। आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, जो भ्रम पैदा हुआ है, जल्दी से 1 मिनट में कह लीजिए अपनी बात। चाहता हूँ कि वेदों में कहीं भी व्यवस्था नहीं लिखा गया है। अगर रावत जी ये बात सिद्ध कर दे कि वेदों में रावत जी के पास नहीं जाएंगे अभी, तो मैं रावत जी के पास नहीं जाएंगे। रावत जी को पर्याप्त मौका मैंने दे दिया। आप देखिए, ठीक है असीम वकार साहब, अगर वेदों में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, असीम वकार साहब, अगर वेदों में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है तो अमित शाह साहब को समरसता स्नान क्यों करना पड़ता है? असीम वकार साहब, देखिए, सबसे पहली मैंने वकार साहब से पूछा, रुक जाइए, शास्त्री जी रुक जाइए, शांत कराइए, राजनीतिक रूप से पीछे हो गया है। ठीक, देखिए, उसके इस्लाम में आवश्यक है। हमारी जो आइडियोलॉजी है वो अलग है। शास्त्री जी थोड़ा शांत रहेंगे। ठीक है शास्त्री जी, चुपचाप बैठा। मैंने आपकी बात सुन ली, सभी ने सुन लिया आपका स्पष्टीकरण। असीम वकार जी बोलिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि दलितों की आबादी इरिटेशन बोल रहा है सर, ज्यादा है। अगर वो दबे रह गए, वो पिछड़े रह गए, धारा से दूर रह गए, तो ये देश पिछड़ जाएगा। ठीक, असीम वकार साहब बोलिए। इसका मतलब दलितों के नाम पे सवर्णों की कलाकार। भैया रावत जी, मेरा निवेदन है, कल बारी आने पर ही बोले, अलग तरह बारी आने पर ही बोले। नहीं, असीम वकार साहब एक बार भी नहीं बोले। जरा बड़े धैर्य से सबको साथ लेकर पिछले 36 मिनट से आप लोगों को सुन रहे हैं, अब उनको भी सुन लीजिए। समान अधिकार होगा। ठीक है, बोलिए वकार साहब। सर, मैं मुसलमान आदमी हूं। मेरे इस्लाम में आइडियोलॉजी है कि एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। देखिए, हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसी व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा 2 तरह की मानसिकता यहां काम कर रही है। एक दलित को हिंदू बनाने पे तुली भी है, हिंदू बनाकर उनसे काम तो ले रही है, हिंदू बना के उनसे वोट तो ले रही है। अरे दलित तो हिंदू है, ये कहां से बात कर रहे हैं? दलित हिंदू अलग अलग क्यों कर रहे हैं? वकार साहब गलत बोल रहे हैं। दलित और हिंदू अलग अलग क्या कर रहे हैं भाई? हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। क्या कर रहा हूँ? इसलिए आप पैसे बातें कर रहे हैं, वकार साहब गलत बातें कर रहे हैं। अलग कैसे दलित और हिंदू अलग अलग क्यों कर रहे हैं? गलत बात बात कह रहे हैं। वो हिंदुओं से जिस तरीके को दलितों को बांटने की कोशिश हो रही है उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। जिस तरीके से दलितों को हिंदुओं से अलग बताने की कोशिश हो रही है, असीम साहब उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। बोलिए। बड़ा झीना सा अंतर है, समझिए। हाँ, असीम साहब बोलिए। मैं जो बोल रहा हूं उसको सोचिए। मैं बिल्कुल जमीन की सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं कि सैकड़ों साल तक यहां पर यह व्यवस्था बनी रही कि कुआं तो दलित खोदेगा, लेकिन कुएं पर पानी पीने दलित नहीं जा सकता। मंदिर भी दलित बनाएगा। महिलाओं को आप मंदिर में नहीं जाने देते। मुस्लिम महिलाओं को निराई भी दलित करेगा, ये मुद्दा भी लाऊंगा। काटेगा भी दलित। बहुत अच्छी बात। लेकिन बाद में किनारे कर दिया जाता था। आप लोग इतने अन्याय करते हैं। मुस्लिम महिलाओं को आप लोग मस्जिद में आज आप क्या बात, आपने इतने जाति भेद है कि आप देखिए ना, आप अपने घर में देखिए। चक्रपाणी महाराज, इस्लामी आइडियोलॉजी है क्या? इस्लाम ही आइडियोलॉजी है। ये मस्जिद में नहीं घुसने देंगे तो आप मंदिर में नहीं घुसने देंगे। इस्लाम आइडियोलॉजी है क्या आपकी?
आप चक्रपाणी महाराज इस्लाम आइडियोलॉजी है क्या आपकी? ये मस्जिद में नहीं घुसने देंगे तो आप मंदिर में नहीं घुसने देंगे, तो सवाल का जवाब सवाल उठाकर मत दीजिए, बोलने दीजिए। अरे एक लाइन तो उनको बोलने दीजिए वकार साहब को। इसलिए अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक है, सनातन धर्म पे इस तरह क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप सुन लीजिए, आपत्ति दर्ज कराने का मौका दूंगा, आपत्ति दर्ज करने का मौका दूंगा आपको। आप लोग दो मुंहे लोग हैं। आपकी एक मुंह से आप बोलते हो दलित को हिंदू, आपके चार मुंह है, आपके कई मुंह है महाराज। आप दलित आपकी तो मुंह मक्का की तरफ घूमता है। आप देश बातें बोलते हैं, आप जैसे लोग हमारे यहाँ सनातन धर्म को भेद करते हो, दलितों को शरण करते हो, आप लोग भेद की कोशिश करते हो। आप लोग आप जैसे लोगों ने जो आप लोग हमारे धर्म को धर्म में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हो, सफल हस्तक्षेप करते हो। आपके यहाँ जातिवाद है, आपके यहाँ एक दूसरे के खून खराबा होता है, आपके अंदर सुन्नी शिया एक दूसरे को मारने की क्या बातें कर रहे हैं? आप देखते हो, आप हिंदू नहीं समझते हो। हमारे यहाँ भगवान राम आते सबरी के जूठे वेर खाते हैं, हमारे यहाँ भगवान राम आते सबरी के जूठे वेर खाते हैं। हमारे यहाँ आज जगत गुरु शंकराचार्य दलित को गुरु बनाते हैं। क्या बातें कर रहे हो आप? टीवी पे बैठ के सनातन धर्म का ज्ञान, लेकिन सबरी को हमारे यहाँ राम सबरी के जूठे वेर खाते हैं। आप क्या आप अपनी महिलाओं को ढक के रखते हो, आप मस्जिद में नहीं घुसने देते हो, एक दूसरे के खून के प्यासे हो, आप दलित की बात क्या करते हो? आप अपनी महिलाओं को बातें कर रहे हो। हमारे यहाँ कोई महिला नहीं है, हमारे यहाँ राम की पूजा ब्राह्मण करते हैं, हमारे यहाँ सब अपनी महिलाओं को ढक के रखते हैं, आप अपनी महिलाओं को बिना ढके छोड़ दो। हमारे यहाँ भगवान राम जो है सूर्यवंशी हुए, सूर्यवंशी हुए, लेकिन ब्राह्मण पूजा करते हैं, उन्हें पूरे समाज पूजा करता है। क्या बातें करते हो आप? हमारे यहाँ राम की पूजा सब करता है, कृष्ण की पूजा सब करता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक लेने की मजबूरी है। जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा देख के लगता है कि पवन सिन्हा साहब के लिए चुनौती बहुत बड़ी है समरसता लाने की समाज में। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद जनगणमन में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे रुख करेंगे पवन सिन्हा जी का। पवन सिन्हा जी, समरसता के पैरोकार हर कोई है, लेकिन सबकी व्यवस्था अलग अलग है, परिभाषा अलग अलग है। वसीम साहब ने एक नया सवाल उठाया, वो कह रहे हैं कि किस समरसता की आप बात कर रहे हैं? पहले तो ये बताइए कि आप दलित को हिंदू मानते ही नहीं, आप उसे हिंदू वाला सम्मान ही नहीं देते। आपका जो समरसता है वो किस लेवल पर है, वो उसकी परिभाषा क्या है? क्योंकि यहां बहुत कंफ्यूजन हो गया। बिल्कुल स्पष्ट है। पहली चीज स्पष्ट यह है कि वह सब हिंदू हैं, और दूसरी बात, उसी ही सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूं, और मैं ही नहीं लड़ रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या है। और ये कथित सवाल, मैं इस शब्द में मेरा कोई विश्वास नहीं है, लेकिन बस चूंकि कम्युनिकेशन की दृष्टि से कह रहा हूं, वह सब मिलकर इसके लिए प्रचलित है, सब मिलकर प्रचलित है। और यह बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दलित समाज हिंदू से अलग है। अरे हिंदू के रक्षक है। ठीक है, अब यही सवाल मैं सोनकर शास्त्री जी से पूछना चाहूंगा। विजय सोनकर शास्त्री जी, क्या आप दलित को हिंदू मानते हैं? अरे बिल्कुल, वो हिंदू है ही। अगर वो हिंदू है तो समरसता स्नान केवल दलितों के लिए, हिंदुओं की रक्षा करते हैं, तो समरसता स्नान केवल दलितों के लिए क्यों आयोजित किया आपने सिंहस्थ में? आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं। वहां पर दलितों के लिए समरसता स्नान नहीं था। फिर किसके लिए था? क्यों नहीं जवाब होगा? बिल्कुल था। आप लोग जिस तरह से ये बयान आया था अमित शाह जी का, दलितों की दयनीय स्थिति बना के रखते हो। आप लोगों को क्या पता? नहीं, आज हिंदुस्तान में दलितों को महाजनों से मुक्त करने के लिए जनधन योजना चलाई गई है। आपको पता भी है कि दलितों को कितना उससे लाभ मिल रहा है, दलितों को बेनिफिट दिया जा रहा है। स्वयंसेवक संघ में दलितों का प्रवेश वर्जित है। क्या आरएसएस में दलितों का प्रवेश वर्जित है? मंदिर में लेके शास्त्री जी मेरे पास समय की कमी है, सवाल का जवाब दीजिए। मिश्रा जी सवाल पूछ रहे हैं कि आरएसएस में दलितों का प्रवेश वर्जित है, क्या ये सच बात है? गरीब बना के रखा है। क्या आरएसएस प्रमुख कोई दलित हो सकता है? हटाओ। शास्त्री जी,
राजीव ने कहा था गरीबी हटाओ और आज तक गरीब बना करके आप लोगों ने रखा है। आज गरीब आज दलितों ठीक है, एक तरह से ठीक है, ये अंजाम भुगत रहे हैं, ये अंजाम भुगत भी रहे हैं। सुधारने के अगर इन्होंने गलत किया तो ये अंजाम भुगत रहे हैं। लेकिन मिश्रा जी के सवाल का जवाब आपने नहीं दिया शास्त्री जी, मेरे पास वाइंड अप का वक्त हो गया है। समाज चलिए, आज जनगण मन में इतना ही, क्योंकि इस मुद्दे पर बहस शायद 1 घंटे में नहीं की जा सकती, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन जब भी अगली बार जरूरत होगी हम इस मुद्दे पर जरूर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि यही गणमान्य हमारे साथ हो। फिलहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज जनगण मन में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।